धर्म की नगरी वाराणसी में जन्माष्टमी का पर्व पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मथुरा की तर्ज पर काशी में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। महादेव की नगरी में कृष्ण जन्म की परंपरा विश्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनोखा रंग दिखाती है। वाराणसी का इस्कॉन मंदिर हो या फिर केंद्रीय कारागार, हर जगह राधे राधे की गूंज सुनाई दी। केंद्रीय कारागार में भी इस अवसर पे विशेष आयोजन किया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि बंदियों द्वारा हरि कीर्तन और मंदिर की सुंदर सजावट की जाती है। मथुरा की तरह यहाँ झांकियां सजाई जाती हैं जिसमें कृष्ण जन्म और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाता है। पूरी रात राधे कृष्ण का संकीर्तन गूंजता रहता है। न सिर्फ बंदी बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक भी इस उत्सव में शामिल हुए। बंदियों को भी निर्धारित समय पर दर्शन का अवसर दिया गया। आस्था और भक्ति के इस संगम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि काशी की धरती पर हर पर्व विशेष हो उठता है। और जब बात हो कन्हैया लाल के जन्मदिन की तो फिर पूरी नगरी का उल्लास देखते ही बनता है। देखिए, हमारे लीलाधर भगवान कृष्ण की ये आज जन्माष्टमी है। आज के दिन उनका महाअवतरण हुआ था, तो बड़ा पर्व है। और जन्म भी भगवान का कारागार में हुआ था, तो कारागार की स्थिति जन्माष्टमी के दिन महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी महत्ता को देखते हुए और ख़ासकर सेंट्रल जेलों में ये हमको पता है कि बाहर से भी हमारे परिजन और तमाम सम्मानित भक्तजन ज़िले के कारागार की जन्माष्टमी को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि विशेष रूप से जुड़ी हुई है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए चारों ओर सजावट किया गया है। भगवान का जन्म तो मध्य रात्रि होगा, लेकिन उसके पूर्व की तैयारियां बेहतर कर दी गई हैं। प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था है, पूजा की व्यवस्था है, और चारों ओर हर्षोल्लास के साथ उसका प्रदर्शन, जगमगाती हुई लाइटें अंदर से लेकर बाहर तक। और आज के दिन हम इसको, जैसा कि आपको अवगत कराया कि बाहर से भी लोग आते हैं, तो हम लोग बाहर के लोगों को भी जो है विशेष सुरक्षा के साथ अंदर अलाउ करते हैं। बच्चे वगैरह आते हैं, उसका भ्रमण करते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। मेरे सामने व्यवस्था कर रखी है कि एक एक ट्रुप को कोई ना कोई सिपाही लीड करेगा और फिर सम्मानपूर्वक उनको घुमाते हुए बाहर ले आएगा। सर, कीर्तन का भी इसमें आयोजन किया जाएगा, और आप लोगों से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो पूर्व रिटायर हैं, वो भी लोग भी आए हैं। जी क्या कहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया है। तो हमारे लिए हर्ष की बात है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारे जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं या जो त्यौहार हैं जो हम कारागार में मनाते हैं, विशेष रूप से 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, तो उसमें तो हम तो चाहेंगे कि हमारा जो बृहद परिवार है, जो हमारा सीनियर मंडल है, रिटायर हैं, तो हमारे अग्रज हैं, वो आएँ। कुछ उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, कुछ उनके पुराने अनुभव मिलेंगे, और साथ ही उनके साथ इसको हम जब मनाएंगे तो जो ये हमारा बृहद परिवार होगा, तो उसको कारागार में जब इस त्यौहार को हम मनाएंगे तो उसका जो उल्लास है वो पूरी तरह से अलग होगा। झांकियों की बात की जाए तो सर, किस तरह की झांकियाँ यहाँ पे रखी गई हैं? क्योंकि वृंदावन में अगर बात की जाए, काशी क्षेत्र है और महादेव की नगरी है, और वृंदावन से भी कुछ संदेश काशी से भी जाए तो हमारे पास जो वैसे तो ये सजावट और ये जो चीज़ें हैं तो पूरी जेल के अंदर है, हाथों में भी है और बाहर आपने देखा ही है। और झांकी की सजावट हम बजरंगबली जी का जो हमारा मंदिर है वो बड़ा, काफ़ी उसका बड़ा आकार है, प्रांगण उसका अच्छा है, तो वहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भगवान के जन्म से संबंधित और उनकी लीलाओं से संबंधित उसको करते हैं, और उसी मंदिर प्रांगण में ही भगवान का जन्म की रस्म हम लोग उसको निभाते हैं।